क्या आप महादेव को, भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं? क्या आपकी अटूट श्रद्धा है उनके ऊपर? एंड आप जानना चाहते हैं कि महादेव का आपके लिए डिवाइन मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है? तो आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज हम महादेव के मैसेजेस को चैनल करेंगे एंड आपको ये बताएंगे कि क्या महादेव आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अपना पाइल सिलेक्शन दिख रहा होगा। आपको अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट करना है। सो जल्दी से जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड जिसको टाइम नहीं चाहिए वो डायरेक्टली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका नेम इनिशियल जो है वो है ACEGIKMOQSUWY। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा एंड इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए लेंगे। सो सबसे पहले मैं महादेव के डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी एंड संग ही संग मैं टैरो कार्ड से भी मैसेजेस निकालूंगी एंड संग ही आपको रीडिंग भी दूंगी। सो बने रहिए, ठीक है। महादेव, मुझे प्लीज़ बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या पहला मैसेज है, प्लीज़ बताइए। महादेव, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपका पहला मैसेज क्या है। आई टेक 3 मैसेजेस ऑफ महादेव। ओके, embrace light and sound, open to divine guidance. Okay, so the first message is over here. Let's check the next message. महादेव, क्या मैसेज है आपका? Okay, I'll take just a second this one. स्नेक। महादेव, आपका थर्ड मैसेज क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन, गॉडेस सती। ठीक है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया है कुंडलिनी योगा। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। अब मैं यहाँ पे टैरो कार्ड से भी मैसेजेस ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। महादेव, क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए आपका? ओके, द एम्प्रेस। Ten of Wands, one more card, Mahadev. Okay, I'll take this one. Wow. 10 of Pentacles. बॉटम ऑफ डेक है 3 of Swords। ठीक है।
सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे महादेव आपको ये देना चाहते हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, ओके, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो महादेव जो हैं आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। आपको उस ब्लेसिंग्स को उसको आपको पहचानना है। वो जो साउंड्स आपको थोड़ी सी सुनाई देती होगी, एंड अगर सुनाई नहीं देती तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जो महादेव साउंड देते हैं ना, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, ताकि जो विजडम की लाइट है वो आपके अंदर आ सके। महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रुद्राक्ष जो होता है ना वो पहनते हैं, एंड अगर आप नहीं पहनते तो यहाँ पे महादेव आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको ना रुद्राक्ष पहनने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको जैसे मतलब कोई भी हीलिंग की ज़रूरत है तो आप महादेव का डमरू का जो साउंड होता है ना, उससे कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग यहाँ पे महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना मेडिटेशन के वक्त, तो उनको मतलब आपको उनके डमरू का आवाज़ सुनाई देगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे महादेव ये भी कहना चाहते हैं कि आपको ये भी दिखाई देगा कि वो जो डमरू की साउंड है वो कैसे आपको हील कर रही है, एंड आपके अंदर एक विजडम पैदा कर रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक लग्जरी लाइफ लीड करना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, एंड एक कंफर्टेबल एंड लग्जेरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो सारा हुनर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये हुनर को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे महादेव ये भी कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ लोग 2 से 3 होना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग कंसीव करना चाहते हैं, या अगर आप मेल हैं एंड आपकी वाइफ कंसीव करना चाहती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा साउंड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक मैसेज आया है कि अगर आपकी वाइफ जो है वो डमरू का साउंड सुनेगी तो उनके अंदर एक हीलिंग पैदा होगी, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, इस रीडिंग को देख रही हैं एंड कंसीव करना चाहती हैं, तो यहाँ पे महादेव की गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आप डमरू की आवाज़ या फिर ओम का मेडिटेशन करेंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड जो लोग यहाँ पे कंसीव नहीं करना चाहते, यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, पैशन चाहते हैं, लव मैरिज कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, या फिर किसी भी एरिया में करियर या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में वो सारी काबिलियत है, बस आपको थोड़ी सी ना अपने और क्रिएटिविटी को भरा के आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे महादेव ये भी कहना चाहते हैं कि अपने सेक्रल चक्रा पे थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा, जैसे फ्रूट्स होते हैं ऑरेंज कलर के, या कपड़े ऑरेंज कलर के होते हैं, या वेजिटेबल्स ऑरेंज कलर की होती है, उससे ग्रहण करना शुरू कीजिए। एंड यहाँ पे महादेव ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप वम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, जो कि सेक्रल चक्रा का मंत्र है, उससे अगर आप चैंट करेंगे 108 बार मेडिटेशन में, तो आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आपके अंदर भरेगी, ठीक है। एंड जब आपके अंदर क्रिएटिविटी भरेगी
तो आपको कहीं ना कहीं मार्ग दिखेंगे, आपको कहीं ना कहीं आइडियाज आएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि जो भी आप चाहते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वो होगा, लव मैरिज चाहते हैं तो वो होगा, करियर एंड फाइनेंसिस में ग्रोथ चाहते हैं तो वो होगा, एक क्रिएटिव लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं तो वो होगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी विश है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप साउंड के द्वारा, आपको साउंड की हीलिंग लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए। सो ये तो था पहला मैसेज। यहाँ पे महादेव का दूसरा मैसेज ये है, स्नेक प्योरिफाइड थ्रू योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्रा की भी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करेंगे तो आपके ऊपर जो मतलब आपके ऊपर ऐसा होता है ना, ऐसा होता होगा कि आपको ना कोई बहुत सारे काम दे जाता है एंड आपसे मना ही नहीं होता होगा, ठीक है। तो वो मना क्यों नहीं हो पाता? वो इसीलिए मना नहीं हो पाता बिकॉज आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। आपको कोई भी अपना बोझ भी पकड़ा के चला जाता है या चली जाती है एंड आपसे ना नहीं हो पाती, ठीक है। एंड देन आप एट द एंड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ओवर बर्डन हो जाते हैं, ठीक है। आपको जैसे बहुत सारे लोगों के काम खुद ही कहीं ना कहीं करते होंगे, स्पेशली यहाँ पे हाउसवाइफ्स की बात की जा रही है, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं बैक पेन भी बहुत ज़्यादा रहता होगा एंड स्पेशली आपके जो बैक पेन है, बैकबोन है एंड जो पेट से नीचे का एरिया है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती होगी बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ना यहाँ पे ओवरबर्डन से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एंड अपने हक के लिए आप कैसे लड़ेंगे? जब आपका एक स्ट्रॉन्ग थ्रोट चक्रा होगा। जब आपका थ्रोट चक्रा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप कैसे अपनी बातें जो है वो दूसरों तक बोल पाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे महादेव का सेकंड मैसेज ये है आपके लिए कि आपको कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है एंड यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि थ्रोट चक्रा के लिए आपको हम मंत्र की चैंटिंग करने की ज़रूरत है, जो कि थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र है। आपको ये जो मंत्र हैं वो यूट्यूब में कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इजीली अवेलेबल मंत्रस हैं एंड अगर आप 108 बार रोज अगर आप मेडिटेशन के द्वारा ये चीज़ करेंगे तो आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं वो होगा एंड जो भी लोग आपको बिना फालतू के उनका काम भी आपको पकड़ा जाते हैं एंड आपसे आपके जो अच्छा दिल है जिसके कारण आप मना नहीं कर पाते, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मना करने की हिम्मत आ जाएगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मना करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इन फैक्ट आप ऐसे मतलब मना करेंगे कि उनको बुरा भी नहीं लगेगा एंड कहीं ना कहीं आपके काम भी हो जाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा की हीलिंग जो है वो कन्विंसिंग पावर भी लाती है। यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो कि कहीं ना अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी फ्रीडम चाहते हैं, बहुत सारी फ्रीडम चाहते हैं एंड चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने मुताबिक जिंदगी जी सकें। तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना एक न्यू फेज में एंटर करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको 10-10 मिरर नंबर दिखाई दे रहा होगा या फिर 111 या फिर 1001, ठीक है, यानी कि 10:01, 10:10 ऐसे दिखाई दे रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको 3 नंबर की एंजल नंबर सीरीज भी दिखाई दे रही हो सकती है। यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने थ्रोट चक्रा को कहीं ना कहीं उसकी पावर को आप लेके अपने हक के लिए,
अपनी फ्रीडम के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी इतना हक आपको नहीं देना है कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चले जाए या कोई भी आपसे कोई भी काम करवा ले एंड आपसे कहीं ना कहीं मना ही ना हो पाए। ओके, तो यहाँ पे महादेव आपको सेकंड मैसेज यही देना चाहते हैं। थर्ड मैसेज यहाँ पे महादेव ने ये कहा है, गॉडेस सती इमोशनल कंट्रोल act practically instead of being emotional to handle the situation and well-being of people around you। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही, आप ना बहुत इमोशनल भी होंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा के आपसे काम करवा के निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे महादेव का थर्ड मैसेज ये है कि आपको अपने इमोशंस पे कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं आपको कि हमेशा हर चीज को इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली डील करने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर सपोज आपको कोई काम आया या आपको किसी ने काम दे दिया, तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं इमोशंस के बहकावे में उनका काम कर नहीं देना है। आपको दूसरों से पहले थोड़ा सा खुद के सोचने की भी जरूरत है। ठीक है, वरना आप ऐसे ही एग्जॉस्टेड होते रहेंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी तबीयत जो है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे शिव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं रूड नहीं होना है दूसरों से। ठीक है, यहाँ पे महादेव बस ये कहना चाहते हैं कि इमोशनली थोड़ा सा आप अपने आप को गार्डेड कर दीजिए एंड प्रैक्टिकली सोचने का कोशिश कीजिए। जब आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लोग आज तक आपको कितना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के कारण कितने सारे बिना बात के काम करवाते रहते थे आपसे एंड आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते थे एंड आप कहीं ना कहीं चाहते हुए, मतलब ना चाहते हुए भी आप अपनी एनर्जी उनको कहीं ना कहीं दे रहे थे। यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि फैमिली से प्यार होना, इमोशनल अटैचमेंट होना एक अलग बात है, लेकिन फैमिली आपको कुछ ना समझे, ठीक है, आपसे खाली काम करवाती रहे अपना, तो वो चीज गलत है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो लोग सपोज एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, एंड आपके जो हस्बैंड है या आपके जो बच्चे हैं वो जो है कमा रहे हैं एंड आपको भी ऐसा लगता होगा कि हाँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो पैसे कमा रहे हैं। ओके, मैं तो पैसे नहीं कमा रही, मैं तो बोझ हूँ, वैसा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब चीज सोचते होंगे। यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ठीक है, आप भी चाहते हैं, अगर आप चाहे ना तो घर का काम काज छोड़ के आपके अंदर भी उतनी ताकत है कि आप एक जनरेशनल वेल्थ जो है ना उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई पैसे कमा रहा है एंड आप घर पे बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी एंड उनकी वैल्यू अप हो जाएगी एंड वो जो चाहेंगे आपसे काम करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि प्यार अलग होता है, लेकिन आपको ऐसे यूज करना, आपकी जो फैमिली मेंबर्स आपको ऐसे यूज कर रहे हैं, या रिलेटिव्स हो सकते हैं या इन लॉज हो सकते हैं, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। तो जो भी आपके इमोशन से खेल के, ठीक है, यहाँ पे कोई लवर भी हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं आपके इमोशन से खेल के आपसे कहीं ना कहीं काम निकलवा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके आसपास आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरी फैमिली तो बहुत लॉयल है एंड मतलब बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन कहीं ना उनके कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है। यहाँ पे महादेव बस आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपको कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आप जो फ्रीडम चाहते हैं या आप जो एक लग्जरी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, या आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको एक आराम भरी लाइफ मिले, तो वो सब नहीं मिल पाएगी जब तक आप खुद के लिए ही स्टैंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा महादेव ने आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर एंड सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करने के लिए कहा है। ठीक है, यहाँ पे
एनर्जी आई थी बॉटम ऑफ द डेक में कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो जैसे मैंने कहा ही था कि आपको ओवरऑल भी चक्रा सिस्टम के ऊपर काम करने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे सेक्रल एंड थ्रोट चक्रा जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कुंडलिनी योगा, इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा in your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, lead to holistic well-being, spirituality, physically and materially। and यहाँ पे bottom of deck card आया था 3 of swords का, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको, सबसे पहले मैं टैरो डेक की बात करूंगी कि अगर आपका दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है, ऑब्वियसली टूटेगा ही, बिकॉज लोग तो आपको इस्तेमाल ही सिर्फ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में छुरा घोंपा हुआ है लोगों ने, अगर आपको वो जो प्यार, जो इज्जत आप डिजर्व करते हैं वो नहीं देते हैं लोग, तो अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़िए, आप में वो सारी काबिलियत है, ठीक है। हमेशा इमोशनल होके रहना सही नहीं, कभी कभार प्रैक्टिकल होके भी रहना बहुत जरूरी है। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको आगे क्या करना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आंसुओं के द्वारा अपने दिल को हल्का कर लीजिए एंड उसके बाद खुद से वादा कीजिए कि आप हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेंगे, दूसरों के सामने हो गया या फैमिली मेंबर्स के सामने हो गया, जो भी आपको यूज करना चाहेगा आप कहीं ना कहीं उनको यूज नहीं करने देंगे खुद को अपने इमोशन से, ठीक है। तो यहाँ पे महादेव आपको यही कहना चाहते हैं। संग ही संग महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने 7 चक्रों के ऊपर काम करने की जरूरत है, जो कुंडलिनी योगा होती है, ठीक है। आप कुंडलिनी योगा जो है वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस को आपको डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चक्रा जो है वो अलाइन होंगे, आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो है वो जागृत होगी, ठीक है। एंड देन कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मटेरियली, ठीक है, पैसे वाइज भी आप यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैसेजेस लूंगी कि आपको यहाँ पे महादेव किस चीज के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, जिससे और भी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी एंड जो भी आपकी विशेस हैं वो पूरी होंगी। महादेव प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या मैसेज है। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Cultivate gratitude and appreciate the blessings in your life। तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में अवेलेबल है उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड देने की जरूरत है महादेव को, एंड अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे कहीं ना कहीं एप्रिशिएट करने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे कृष्णा के डेक से भी देखेंगे कि कृष्णा का मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्योंकि महादेव का मैसेजेस देख रहे हैं एंड उनके आराध्य का मैसेज ना देखें, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो कृष्णा जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। आई विल टेक दिस वन। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज रिवॉर्डेड। ओके, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी अच्छे कर्म हैं, आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं उनका फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा एंड जरूर मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे महाकाली के डेक से भी देखेंगे कि उनके क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि महाकाल का जो मैसेज है वो तो लिया है एंड महाकाली का ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। सो महाकाली, गौरी माँ, पार्वती माँ,
प्लीज बताइए मुझे कि आप मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं. I'll say this one. Yuga Shakti, number 13. Such a beautiful energy. So यहाँ पे just a second. यहाँ पे माता आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि आप कहीं ना अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे. तो यहाँ पे माता आपको ये कहना चाहती हैं कि आपको कहीं ना कहीं उनको सरेंडर कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए अपनी सारी परेशानियां. एंड माता से आपको उनके ऊपर बिलीव रख के आपको कहीं ना कहीं एक स्वीट प्लेजर टाइम का आपको कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए अंटिल जो आपके पेन का टाइम है वो रिलीज नहीं हो जाता. क्योंकि यहाँ पे माता आपको ये भी कहना चाहती है कि जो अच्छी चीजें हैं ना वो भी कभी गलती से भी गलत वक्त पे नहीं आती. ठीक है, हर चीज का डिवाइन टाइमिंग होता है. अगर आप अभी पेन सह रहे हैं तो अभी पेन का ही टाइमिंग है. ठीक है, एंड जब एक स्वीट जो मतलब प्लेजर होता है उसका टाइम जब आपकी लाइफ में आएगा तब वो भी आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड हो जाएगा. तो आपको सिर्फ तब तक के लिए आपको यहाँ पे माता ये कहना चाहती है कि लेट गो कर दीजिए एंड उनको सरेंडर कर दीजिए. बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए अपना कोई भी सिनेरियो ऑफ लाइफ. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन भी दूंगी कि महादेव चाहते हैं कि महादेव आपको आपके लिए कौन सी एफर्मेशन चाहते हैं कि आप बोलें. ठीक है, forgiveness. I release all grudges and forgive myself and others. तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको forgiveness की जो एफर्मेशन है उसे क्लेम करने की जरूरत है. आपको forgiveness वर्ड को जो स्विच वर्ड है उसे कहीं ना कहीं आपको चैंट करने की जरूरत है. अब मैं यहाँ पे आपको और मैसेजेस भी दूंगी. जस्ट अ सेकेंड. अभी तक अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे. एंड ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस जो है, जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो गाइडेंस है, चैनल मैसेजेस हैं, वो मैं आपके लिए और भी लाती रहूँगी. एंड आपके एक लाइक से जिसकी तरफ ये जो मैसेज है, महाकाल का जो मैसेज है वो पहुंचना चाहिए, वो पहुंचने में हेल्प होगी. ठीक है, इसलिए आई होप आप ज़रूर करेंगे. जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच. इट मीन्स अ लॉट. वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस. तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं. ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू लाइक दिस रीडिंग, कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. टिल देन, टेक केयर, बाय. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका जो नेम इनिशियल है वो है BDF HJL NPR TVX या फिर Z. सो दिस इज योर रीडिंग. एंड आज आपने थंबनेल पे एंड इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि महादेव जो है, शिव जी जो है, महाकाल जो है, जिन पे आपकी असीम श्रद्धा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन से डिवाइन गाइडेड मैसेजेस देना चाहते हैं, आज हम यही चैनल करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग. शफलिंग करते करते ही मैं आपको रीडिंग दूंगी. ठीक है, महादेव प्लीज बताइए कौन से मैसेजेस आप मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को देना चाहते हैं. आई वॉन्ट 3 मैसेज. ओके, the first message is Trishul. Let's check the next message.
महादेव, और सेकंड मैसेज क्या है पायल नंबर 2 के लिए आपका? ओके, थर्ड आई चक्रा। नंबर थर्ड मैसेज महादेव। तीसरा मैसेज क्या है पायल नंबर 2 के लिए? आई विल टेक दिस वन, फ्लाइंग हनुमान। ओके, बॉटम ऑफ डेक वी हैव डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। वाओ, टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। This one, Seven of Swords. Okay, I hope you can see all the cards. Okay, the star, which I can't show you, just a second. Okay, this one, Eight of Cups. Bottom of deck we have the Temperance. Okay, so यहाँ पे in the present scenario जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे 1 साल बाद ही क्यों ना देख रहे हो, ये आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे महादेव का सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है, त्रिशूल, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबल ऑफ द त्रिशूल और ट्रिडेंट, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge, to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. तो सबसे पहला मैसेज, इतना ब्यूटीफुल मैसेज आया है यहाँ पे। महादेव, महाकाल आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है, अब ये मैसेज जो है वो चैनल मैसेज है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, मैं बस वही कह रही हूँ जो यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद आपको खुद ही नहीं पता चलता होगा कि कभी कभार आप ईगो से कहीं ना कहीं रिएक्ट कर देते होंगे, एटीट्यूड से कहीं ना कहीं रिएक्ट कर देते होंगे, एंड कहीं ना कहीं अपने इल्यूजन की दुनिया में आप रहते होंगे। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने इल्यूजन से, अपने इमेजिनेशन भरी दुनिया से आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जरूरत है। यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि कहीं ना कहीं आपको अपनी विजडम को इन्हांस करने की ज़रूरत है, अपनी एनालिटिकल पावर को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, एंड आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर मेडिटेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जो ईगो, जो इल्यूजन्स आपको ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के सामने जाने से, आगे बढ़ने से रोकते हैं, उस पे आपको डट के सामना करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने भीतर का जो पावर है, अपने भीतर की विजडम जो है उसे जगाइए, एंड इस इल्यूजन भरी दुनिया से, इस ईगो से आप ब्रेक फ्री हो जाइए, निकलिए इससे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं विजडम को, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आपका करियर है, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं उसी एरिया में अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है टू गेन अचीवमेंट, टू गेन सक्सेस। अगर आप अपनी लव लाइफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको उस इंसान के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। कॉज कहीं ऐसा ना हो कि वो जो इंसान है बाद में आपको पता चले कि एक चीटर है। ठीक है, इसीलिए
यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में लेके परेशान हैं, आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में परेशान है, आपको कहीं ना कहीं उस लाइफ में, आपको उस एरिया में अपनी विजडम बढ़ाने की जरूरत है, अपनी नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है एंड अपनी इमेजिनेशन भरी दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि इमेजिनेशन भरी दुनिया जो है वो इल्यूजन क्रिएट करती है एंड ईगो को सपोर्ट भी देती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देने की जरूरत है। इस दुनिया के जो प्लानिंग है, इस दुनिया की जो डिसेप्शन है, चीटिंग है, इन सब से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आया है एंड ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा कि ऐसा हो सकता है कि आपने ही कहीं ना कहीं किसी इंसान को चीट किया हो, प्लानिंग की हो, आप माइंड गेम्स खेलते हो, आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज आया है, जो रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सारे छल कपट को छोड़िए, जिस चीज में आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है ना, उसमें बढ़ाइए। ठीक है, अपनी नॉलेज जो है वो चीटिंग के ऊपर, अपना माइंड जो है वो चीटिंग कैसे करनी है उसके ऊपर मत लगाइए। ओके, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग को, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपको अपने दिमाग को कहीं ना कहीं एक बेहतर साइड यूज़ करने की ज़रूरत है एंड अपने विजडम एंड एनालिटिकल पावर से आपको हर चीज को कहीं ना कहीं गेन करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड किसी भी इंसान को लेके आप बहुत जल्दी पैशनेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि सारी नॉलेज उस इंसान के बारे में लेके, उस प्रोजेक्ट के बारे में लेके, अपने बिजनेस के बारे में लेके, अपनी जॉब के बारे में लेके, देन ही एकदम सोच विचार करके दूसरे स्टेप्स लीजिए एंड आगे प्लानिंग बनाइए अपनी लाइफ की। ठीक है, ऐसे ही आधे अधूरे ज्ञान के साथ मत बनाइएगा जस्ट कॉज आपका ईगो कह रहा है कि चल कोई बात नहीं, ठीक ही होगा जो होगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है। यहाँ पे महादेव का सेकंड मैसेज है, थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। दिस कार्ड emphasizes significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. And यहाँ पे कार्ड जो था वो आया था the star. Just a second. तो यहाँ पे सॉरी मैं आपको स्टार का कार्ड नहीं दिखा सकती। सो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला मैसेज, ताकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस को अपने अंदर प्राप्त कर सके। दूसरा ये कि भगवान शिव की आप ब्लेसिंग्स, जो डिवाइन गाइडेंस है, उसे आप ले सके। एंड जब थर्ड आई चक्रा पे आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे, तो आपके साथ आपके जो महादेव हैं वो कनेक्ट करेंगे एंड आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे टूवर्ड्स योर सक्सेस, टूवर्ड्स योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टूवर्ड्स योर कम्युनिकेशन। अगर सपोज आप किसी व्यक्ति को मतलब चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, या आप चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करे, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल होगा। यहाँ पे जो सत्य होगा, जो सही होगा, वहाँ पे महादेव आपको जरूर बताएंगे। लेकिन ये जो डिवाइन गाइडेंस है वो कैसे आएगी आपके टूवर्ड्स? मेडिटेशन करके, अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस करके, ध्यान लगा के। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है बहुत जल्दी, लेकिन उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के पास पहुंचने के लिए आपके पास छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज उससे पहले आएगी। एंड आपको किस अपॉर्चुनिटी को चुनना है, किसको छोड़ना है,
ये डिवाइन गाइडेंस जो है वो आपको आपकी इंट्यूशन के द्वारा, आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर ध्यान देने के द्वारा आपको मिलेगी कि किसके ऊपर आपको लेना चाहिए चांस एंड किसके साइड आपको चांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास 5 रिश्ते आए हैं, ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 6th रिश्ता जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, लेकिन कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है उसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखने की जरूरत है, दूसरा अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है। एंड इंट्यूशन जो आपकी मन की आवाज है वो आपको कैसे आएगी, थ्रू थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करके आएगी। ठीक है, उसे थर्ड आई चक्रा के जो पावर है उसे भराने से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी विश है, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस ही क्यों नहीं चाहते, हीलिंग ही क्यों नहीं करना चाहते, जो भी आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। बस भगवान के ऊपर समर्पित हो जाइए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको 8 नंबर की एंजल नंबर सीरीज भी दिखाई दे रही हो सकती हैं, एंड आपको यहाँ पे 17 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर या फिर 5 नंबर भी दिखाई दे रहा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाए, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी विश जरूर पूरी होगी, लेकिन थोड़ा सा आप उनकी भी तो सुनिए कि वो क्या कराना चाहते हैं आपसे। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें। बाकी जो पैसा है, नेम, फेम, लग्जरी, प्यार, अबंडेंस, जो हेल्थ है, वेल्थ है, जो भी है सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस आपको उनके राह के ऊपर, उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आपको चलने की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे सेकंड मैसेज यही है। यहाँ पे थर्ड मैसेज यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, अ momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace the opportunity with readiness and enthusiasm. तो यहाँ पे तीसरा मैसेज आपके लिए ये आया है कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी जर्नी होने वाली है। या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या आप स्पिरिचुअल जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हैं, या फिर आपकी जो जर्नी है वो फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, यानी कि आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो। ओके, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, या कुछ महीने या सालों के लिए भी हो सकता है। ओके, या आपकी विश है कि आप जल्द से जल्द शिफ्ट कर जाए कहीं। तो यहाँ पे मैसेज आया है महादेव से कि आप एक लॉन्ग जर्नी पे जाने वाले हैं। जो लॉन्ग जर्नी है वो आपके टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी लाएगी, एंड अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको एकदम एक्साइटेड होके एंड एंथुजियाज्म के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं विद द 8 ऑफ कप्स कि अगर फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ग्रहण लगा हुआ है आपकी लाइफ में, डीलेस बहुत देख रहे हैं आप, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी से चाहते हैं कि वो अपना प्यार का इजहार आपको कर दे, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप हार मान चुके हैं अपनी लाइफ से फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त भागने का नहीं है। ये वक्त, अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आप चले जाएं कहीं, तो ये वक्त उस चीज का नहीं है। ये बुरा टाइम जो है वो 8 हफ्तों में बीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि जो टाइम है ये टेम्पररी टाइम है, इससे हार मान के आप जो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं आगे, उसे डिनाई मत कर दीजिएगा, उससे भाग मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ महादेव का थर्ड मैसेज यही है। यहाँ पे विद द डिस्ट्रॉयर कार्ड एंड यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में।
तो यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर, आपके साथ महादेव की कृपा है एंड आपको महादेव हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। आपको महादेव बैलेंस करना सिखाएंगे। आपको महादेव ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये जो डार्क टाइम चल रहा है ना, वो जल्द से जल्द खत्म होने वाला है एंड एक सूर्य उदय होने वाला है, ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। जो इमोशन आपके स्टेबल नहीं रहते, वो इमोशंस आपके कहीं ना कहीं स्टेबल होने वाले हैं। भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ। यहाँ पे विद द डिस्ट्रॉयर कार्ड, मेजर चेंज, destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो भी खराब चीजें चल रही है, जो भी लाइफ आपकी तहस नहस हो गई है, यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अब जो होना था वो हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो तबाही थी वो मच चुकी है एंड अब और तबाही नहीं आएगी आपकी लाइफ में। अब सिर्फ स्टार्ट हो जाइए, अब सिर्फ आप तैयार हो जाइए, ठीक है, एक मेजर चेंज के लिए, बिग ब्लेसिंग्स के लिए महादेव की। ओके, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपको किस चीज के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये जो महादेव ने गाइडेंस दी है उसे एक्सेप्ट करने के लिए एंड और क्या चाहते हैं महादेव कि आप किस चीज पे फोकस करें। जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट द कार्ड। एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी एंड सेलिब्रेट योर डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आप सोच रहे हैं जाने का एक रिलेशनशिप में, ठीक है, तो यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे हैं, जैसे इंडिविजुअल पर्सन है, उसे भी इम्प्रेस कीजिए एंड जो दूसरा इंसान आपसे जो डिफरेंट है उसे भी आप सेलिब्रेट कीजिए। याद है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे वही महादेव कहना चाहते हैं एंड महादेव आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपका लव लाइफ का सिनेरियो नहीं है तो यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि आपके जो यूनिक साइड है आप उसे इम्ब्रेस कीजिए। आप कैसे व्यक्ति हैं उसे आप इम्ब्रेस कीजिए एंड अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होती तो भी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं, वो महादेव के, महाकाल के हिसाब से हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे महाकाल के मैसेजेस लिए हैं हमने एंड महाकाली के मैसेजेस, गौरी माँ, पार्वती माँ के मैसेजेस ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। इसीलिए अब मैं एक महाकाली का मैसेज भी लूंगी आपके लिए, ठीक है। महाकाली, पार्वती माँ, गौरी माँ, जिस भी माता के रूप को आप मानते हैं, प्लीज माता बताइए कि पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। पायल नंबर 2, ओके, आई विल टेक दिस वन। बगलामुखी, ओके, तो यहाँ पे महाकाली आपको ये कहना चाहती हैं कि माँ यहाँ पे आई हैं, आपके भीतर की, आपके सराउंडिंग की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए यहाँ पे माँ आई है। यहाँ पे माँ आपके जो कर्मा है उसको प्योर करने के लिए आई हैं। यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती है कि आप डरिए मत, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा एंड यहाँ पे माँ आई हैं आपको इस डार्क फेज से निकालने के लिए। यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती है कि जो भी कर्मा जो है आपके, जो नेगेटिव कर्मा है आपके, जिसका भुगतान कर रहे हैं फिलहाल आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो, वो कर्मा को माँ कहीं ना कहीं रिलीज करने आई है एंड आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस एंड ब्लिस को कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको देने आई है। माँ आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देने आई है।
यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती है कि आप डरिए मत, नेगेटिविटी से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी एंड आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फॉर्च्यून जो है वो यहाँ पे प्रिडिक्ट करने आई है माँ। यानी कि यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती है इन शॉर्ट कि वो आपको यहाँ पे आई है, ये बताने आई है कि उनका आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर है। एंड माँ यहाँ पे ये कहना चाहती है कि आप डरिए मत, जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से ले जाएंगी एंड आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी एंड जो भी पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, वो आपको यहाँ पे प्रदान करेंगी माँ, डिवाइन ब्लेसिंग देगी माँ आपको। एंड यहाँ पे माँ आपको ये भी कहना चाहती हैं कि माँ यहाँ पे आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने भी आई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ एंड पॉजिटिविटी ही देंगी माँ आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए कृष्णा का मैसेज भी लूंगी। ठीक है, क्योंकि महादेव का मैसेज लिया है हमने एंड उनके आराध्य का मैसेज ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? कृष्णा जी प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। पाइल नंबर 2, what message you have for pile number 2, Krishna ji? Okay. Share your booties. You have enough for your need and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule. What you give, you get back. Okay. तो यहाँ पे कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है। ठीक है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, छत है एक आराम से रहने के लिए। तो यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं, कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास ना चीजें हैं एंड बस एक गोल्डन रूल याद रखिएगा कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। अगर आप चैरिटी करेंगे तो वो घूम के, जो पैसे आप देंगे, जो चैरिटी आप करेंगे, वो घूम के उसका फल आपके टुवर्ड्स ही आएगा। ठीक है, तो ये एक गोल्डन रूल है, इसे जरूर फॉलो कीजिए। ओके, और भी देख लेते हैं और क्या क्या मैसेजेस हैं। प्लीज गिव मी वन मैसेज। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा ही था कि आपको अपनी जो फर्स्ट मैसेज था ना, वही आया था कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे गोल घूम के यही मैसेज आया है कि आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक एफर्मेशन भी दूंगी एंड इस एफर्मेशन को आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम किया करना है। एंड जो स्विच वर्ड है, इसे भी अगर आप चैंट करेंगे तो आपकी लाइफ में जो महादेव की ब्लेसिंग्स है वो ज़रूर आएंगी। ठीक है, okay, this one, self discovery. I am on a journey of self discovery and growth. तो यहाँ पे जर्नी का कार्ड भी आया था हनुमान जी के साथ, राइट? तो यहाँ पे वही मैसेज आया है कि आपकी एक लंबी सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, एंड यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी जो स्विच वर्ड है, आपको उसे क्लेम करने की जरूरत है। एंड जितना आप सेल्फ डिस्कवरी वर्ड को बोलेंगे अपने मन के साथ, फीलिंग के साथ, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।